देखो अभी तक तो तुमने जितना भी पढ़ा था साइंस में सारा एक ही में पढ़ा था, मैंने बता चुका है सबको, ठीक है। बट इस बार केमिस्ट्री अलग हो गई है, फिजिक्स अलग हो गई है और बायो अलग हो गई है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला वही चैप्टर पढ़ेंगे जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स में हमने पढ़ा सिर्फ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री होती क्या है एक्चुअल में, स्टार्टिंग में क्या क्या केमिस्ट्री में वो पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के छोटे छोटे ऐसे ऐसे बेसिक चीजें जो सुना है बट कभी किसी ने गौर नहीं किया, ठीक है, ऐसे ऐसे चीजों पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने नया चैप्टर, ठीक है। देखो जितने भी चीजें केमिस्ट्री में सब किस पे है, मॉलिक्यूल्स पे है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स पे है, ठीक है, एटम्स पे है, ठीक है, इन सब चीजों पे सारी केमिस्ट्री डिपेंडेंट होती है। यही सब सबसे छोटे से केमिस्ट्री के सबसे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, एटम होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब पे पूरी केमिस्ट्री बनी हुई है। अब हम इसी में चीज पढ़ेंगे, इन एटम से मिलकर बनता क्या है, मैटर बनता है ना। मैटर जिसमें क्या क्या आता है, सॉलिड आता है, ठीक है, और लिक्विड आता है, ठीक है, और गैस आता है, ठीक है। ये तीन चीजें होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं मैटर, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज होता है, मैटर वगैरह क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखते हैं, चलो देखते हैं स्टार्टिंग। और कोई ज्वाइन हो रहा है क्या? स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मेनली जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको किन चीजों में बांटा गया है, तीन चीजों में। अभी मैंने बताया पहला क्या है, सॉलिड है, ठीक है। दूसरा क्या है, लिक्विड है, एंड थर्ड वन इज गैस, ठीक है। ये तीन चीजें जो एग्जिस्ट करती है हमारे नेचर में, इसी को हम स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सबसे चीजों में जो क्या बनता है हमारे, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, यही तीनों चीजें मिलकर हमारी केमिकल सब्सटेंस बनाती है। अब देखते हैं केमिकल सब्सटेंस फर्दर किस चीजों में डिवाइड किया है। केमिकल सब्सटेंस दो हो सकती है, या फिर प्योर होगी या मिक्सचर होगी, कोई भी दो ही चीज तो हो सकती है, या तो प्योर होगी या फिर मिक्सचर होगी। प्योर मीन्स सिर्फ एक ही तरीके के एटम पाए जाते हैं, उसे हम प्योर कहते हैं। और मिक्सचर मीन्स अलग अलग तरीके के एलिमेंट या फिर एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्योर और वो हमारा मिक्सचर हो गया। अब फर्दर फिर प्योर को डिवाइड किया गया और मिक्सचर को भी डिवाइड किया गया है। प्योर को किसमें डिवाइड किया गया है उसे देखते हैं, ठीक है। प्योर को हमने बांटा गया एक तो एलिमेंट में, कि एक ही तरीके के एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है, हाइड्रोजन लिया मैंने, ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम लिए, ठीक है, इधर दिख रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम लिए, जैसे H2 ले लिया, ठीक है, या फिर 2H2 ले लिया। अगर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम रहेंगे तो क्या ये प्योर है, ठीक है, प्योर केमिकल सब्सटेंस है, क्या है प्योर के उसमें आगे कैटेगरी में, और क्या है केमिकल सब्सटेंस है, तो इसे हम प्योर केमिकल सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह प्योर में एक और चीज होता है, एक तो एलिमेंट हो सकती है और एक कंपाउंड। बाई चांस एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसे कंपाउंड कर देंगे, पर अलग ही तरीके का एलिमेंट आ गया, अलग ही तरीके के एटम्स आ गए तो वो मिक्सचर में आते हैं। मिक्सचर दो तरीके की होती है मेनली, एक तो होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये दो तरीके के मिक्सचर पाए जाते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट क्या होता है उसके बाद पढ़ेंगे, कंपाउंड क्या होता है, फिर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। इतना जल्दी जल्दी बताइए वो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, सॉरी एक ही तरीके के एटम से मिलकर जो पार्टिकल बनेंगे, ठीक है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल कौन कैसे आ गया, हीलियम आ गया, नियोन आ गया, सोडियम आ गया। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जितने भी एलिमेंट आते हैं सारे एग्जांपल लिख सकते हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जितने भी आते हैं, ठीक है, सबको एलिमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, ये होते हैं इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन, सॉरी, मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मतलब उनका जितना मास रहेगा दोनों एलिमेंट का, दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट लिया मैंने, उन दोनों का जितना जितना मास रहेगा अपने फिक्स्ड मास के हिसाब से वो एक कंपाउंड बनाएंगे, उन्हीं को हम कंपाउंड बोलते हैं। एक फिक्स्ड पार्टिकल बनाएंगे जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे H2O एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये किसमें पाया जा रहा है, अगर मैंने हाइड्रोजन का मास इतना लिया है तो ऑक्सीजन के उसके कंपेयर में उतना ही रहेगा, मैं यहाँ दो नहीं कर सकता। अगर मैंने H2O2 करा
तो ये पूरा पूरा वाटर का मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा, कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, इसीलिए जितना फिक्स रेशियो उतना ही ले सकते हैं हम। नेक्स्ट ये देखते हैं, थर्ड पार्ट आता है हमारा होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। होमो मीन्स क्या होता है, सेम, ठीक है, हमेशा याद रखना। होमोवर्ड कहीं भी आ जाए, कुछ कहीं भी अगर आपने होमोवर्ड पढ़ लिया तो समझ जाना उसका मतलब है सेम, और हेटेरो पढ़ लिया तो अलग अलग। ये बायो में भी वर्ड यूज होंगे और तुम्हारे केमिस्ट्री में भी ये वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। ये अगर इसका सबसे छोटा सा डेफिनेशन है, इफ concentration is same throughout the bulk, then this solution is called, या फिर then this mixture बोल सकते हो, ठीक है, then this mixture is called homogeneous mixture, ठीक है। तो इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। एग्जांपल के लिए क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने सॉल्ट मिला दिया, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, या फिर शुगर इन वाटर। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर अगर कोई मैंने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, या कोई मैंने मिक्सचर लिया, अगर उसमें दो चीजें मैंने मिलाया है, ठीक है, जैसे मैंने मिलाया था नमक और पानी, नमक और पानी को मिलाया मैंने, दोनों आपस में पूरी तरीके से घुल जाएंगे। अगर घुल गए पूरे बल्क में, मतलब अगर मैं कितनी भी गहराई में जाऊं, उसका छोटा सा हिस्सा ले लो सॉल्यूशन का, ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें यहाँ तक भरा हुआ है सॉल्यूशन या मिक्सचर, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, एक तो सॉल्ट है, ठीक है, और क्या है, वाटर है, H2O है, ठीक है। अब ये दो चीजें दोनों को दोनों मिक्स कर रखा है मैंने, ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया, मिक्स हो गया। अगर मैंने यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा जितने वाटर के एक ड्रॉपलेट में जितने वाटर के सॉल्ट आए होंगे, मिक्स हुए होंगे, उतना ही यहाँ पे भी कंसेंट्रेशन रहेगा, ठीक है। कंसेंट्रेशन मतलब होता है कि कितना ज्यादा मात्रा में हमारा डायलूट सॉरी मिक्सचर प्रेजेंट है। दो चीजें लेते हैं हम, एक होता है सॉलिड और एक होता है सॉल्वेंट, वो दोनों चीजें कितना कितना हमने मिक्स कर रखा है, उसी को कंसेंट्रेशन डिफाइन करता है। अगर यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, अगर इतना खारा यहाँ पे भी है और सेम यहीं पे इतना भी खारा यहाँ पे भी, तो वो मिक्सचर हमारा कहलाया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, सेम थ्रू आउट द बल्क, कहीं से भी बल्क से भी निकालें या आगे से निकालें, ऊपर से निकालें, नीचे से, कहीं से भी निकालें मैंने, अगर हर जगह उतना ही खारा है, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। इतना लिख लो जल्दी जल्दी। अब आते हैं हेट्रोजीनियस पे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, अभी बताया मैंने, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, तो अलग अलग। तो इसमें क्या होगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर इज डिफरेंट थ्रू आउट द बल्क, अगर बल्क तक कहीं पे भी कंसेंट्रेशन थोड़ा सा भी चेंज आया है, डिफरेंट आया, ठीक है, तो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाएगा। एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हैं हम, सैंड इन वाटर, ठीक है। देखो ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है हमारा, किसी को मैसेज आ रहा था, देखो सैंड इन वाटर, ये हमारा कंटेनर है, इसमें मैंने इतना सारा वाटर भर रखा है, ठीक है, ये पूरा वाटर, इधर से मैंने क्या डाला, सैंड, तो ये क्या मिक्स होगा, नहीं होगा ना, जाके यहाँ पे सारा भरा जाएगा, ये पूरा सैंड सैंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर थोड़ी ना आएगा सैंड, क्योंकि इसके पार्टिकल भारी होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, तो सारे जाके नीचे डूब जाएंगे, हमारा सैंड हो जाएगा, ये सैंड हो गया। अब देखो यहाँ से मैंने इतना पार्ट काट के निकाला इधर, ठीक है, तो यहाँ का कंसेंट्रेशन अलग रहेगा
और यहाँ पे निकाला मैंने, तो यहाँ के कंसंट्रेशन के अंदर ढेर सारे पार्टिकल लेंगे, किसके, सैंड के। तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन अलग आ गई और यहाँ अलग आ गई, ठीक है, यहाँ कम था यहाँ ज्यादा आ गई, तो दोनों में चेंजेस आ गया, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं में भी चेंज किया हमने, डिफरेंट आ गया, तो उसी को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं, ठीक है। तो दो ही तरीके की मिक्सचर होती है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, हमेशा काम आएगा ये, तो याद रखना इसे, ठीक है, याद कर लो सब लोग और लिख लो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप कौन पहला है, ठीक है। सबसे पहले एटम्स के बारे में बोला डाल्टन ने। डाल्टन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, इसके बारे में अपने बुक में है थोड़ा बहुत, बट उतना पेपर में कभी आता नहीं इसके बारे में, बस इसकी कुछ बातें आती हैं जिन्हें आपको याद रखना है। उसने एटम्स के ऊपर कुछ थ्योरी निकाली थी, ठीक है, एक थ्योरी निकाली उसने जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, और उसी थ्योरी के हिसाब से उसने कुछ बातें बोला, और वो बातें हमेशा हमें याद रखनी है, ठीक है। तो क्या था उसका थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले इसमें बोला कि जो एटम्स है ना, ठीक है, वो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, ये इसका सबसे पहला पार्टिकल लाइन था। तो क्या होगा, इसे तो हमें, ये तो हमेशा आता है और एनसीईआरटी की डिप्थ लाइनें आती है, ठीक है, तो याद रख लेना, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। किसका पोर्शन होते हैं पर एटम्स, पोर्शन ऑफ मैटर। मैंने कहा ना जितनी भी चीजें हैं सभी सॉलिड लिक्विड गैस में आती हैं, ठीक है, तो उसी को हम मैटर कहते हैं। मैटर को हम तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, लास्ट टाइम जब नहीं टूटेगा उसी को हम एटम बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, सबसे छोटे इंडिविजुअल हो गए, पोर्शन किसके पोर्शन है वो, एटम्स के, छोटे छोटे पोर्शन करते चलेगा तो एटम के पोर्शन हो गए। उसके बाद सेकंड लाइन देखते हैं, ठीक है, एटम नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। कभी भी हम एटम को ना बना सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ना एटम खत्म होता है ना उसे बनाया जा सकता है। तो लिख लेते हैं ये भी डेफिनेशन, atom neither be created nor destroyed, ठीक है, TROY, DSTROY, ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड। अब उसके बाद देखा जाए, जितने भी एटम्स होते हैं ना वो सारे के सारे एक दूसरे से सेम ही पाए जाते हैं। अगर मैंने हाइड्रोजन का एटम कहा तो वो हमेशा जो दूसरा वाला हाइड्रोजन का एटम रहेगा वो दोनों की दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, बुक में ये आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट में हर तरीके से सेम रहते हैं, ठीक है। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है, हर बार जितने भी एटम्स रहेंगे, ठीक है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं, एलिमेंट मैंने एक कह दिया, एलिमेंट मैंने कहा हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन, ये एक क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, इसमें ढेर सारे हाइड्रोजन के एटम आते हैं, एच 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 ऐसे ढेर सारे, पर ये दोनों जो एच रहेंगे ना वो एक दूसरे से आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है, हर तरीके से सेम रहेंगे। अगर इस वाले हाइड्रोजन की क्वालिटी कुछ और है, ठीक है, तो इस वाले हाइड्रोजन की भी क्वालिटी कुछ और ही रहेगी, दोनों की क्वालिटी सेम रहेगी इन ऑल एस्पेक्ट। किसी भी तरीके से देखा जाए तो उनकी क्वालिटी रहेगी सेम रहेगी, आइडेंटिकल भी होता ही है, सेम सेम, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट है सबकी आइडेंटिकल एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के एटम, ठीक है। तो एक दो तीन चौथी बात इसकी यही थी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट। जो एटम है हमारा, ठीक है, उसके अगर मैंने अलग अलग एलिमेंट के एटम दिए, हाइड्रोजन ले लिया, एक हीलियम ले लिया, तो दोनों के जो एलिमेंट रहेंगे ना वो एक दूसरे से अलग रहेंगे, क्या रहेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, अलग रहेंगे, यहाँ तक कि दे हैव डिफरेंट डिफरेंट मास, उनका मास भी डिफरेंट रहेगा, और हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, उनका मास भी अलग रहेगा, ठीक है, और यहाँ तक कि उनकी प्रॉपर्टी भी अलग रहेगी। अब खुद ही सोच सकते हो आप लोग
कि एक हाइड्रोजन एटम लिया मैंने, ठीक है, और एक सोडियम एटम लिया, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, दोनों का एटम मैंने लिया और दोनों को देखा एक दूसरे के पास लाके, तो एक का मास ज्यादा रहेगा, एक का मास कम रहेगा, दोनों के मासेस अलग आ गए, ठीक है, मासेस भी अलग आ गए। ऊपर से अगर मैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देखूंगा, सोडियम की प्रॉपर्टी देखूंगा, तो इनकी प्रॉपर्टी भी पूरी पूरी अलग आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं और अलग होते हैं, उनका मास भी डिफरेंट होता है और उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसने चौथी बात ये बोली। अब इसकी पांचवी बात है कि, ठीक है, अब इसकी लास्ट बात इसने क्या बोली वो भी देखते हैं, ठीक है। ये हमेशा होता है पेपर में याद रखना। इसने ये बोला कि अब जो एटम्स रहेंगे, जब उन्हें हम केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे ना, तो वो अलग अलग रिएक्शन भी करेंगे, ठीक है, सबके साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये भी लिख लेते हैं क्या बात बोली थी उसने, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, बात यही थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम होते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और नए नए मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का तुम्हें एक मॉलिक्यूल बनाना है, वाटर बनाना है, ठीक है, तो तुमने एक हाइड्रोजन लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन लिया और एक वाटर ले लिया, ठीक है, O2 ले लिया, और तुमने क्या बना लिया, H2O ले लिया, ठीक है, ठीक है, H2O बना लिया, 4H ले लो, ठीक है, 4H दो दो, ठीक है, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन, दोनों के एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है, दोनों को हमने एटम, दोनों का एटम लेके हमने कंबाइन करा और क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया, तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। उसके बाद डाल्टन की सारी एटॉमिक थ्योरी खत्म होती है। कोई भी ये ई ए ऐसे करके दिया रहेगा, जो नीचे वाला ए रहेगा उसे हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हो H2 है, तो दो क्या है इसकी एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी, ये हमारी एटॉमिसिटी होती है। अब ये तीन तरीके, बहुत सारे तरीके की भी हो सकती है, ठीक है, इसे हम मोनो एटॉमिक भी बोलते हैं, ठीक है, डाई एटॉमिक भी बोलते हैं और पॉली एटॉमिक भी बोलते हैं। तीन हिस्सों में बांट देते हैं, चलो हम इसे तीन हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हमने लिया, ठीक है, मोनो मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, दूसरा ले लिया डाई एटॉमिक, ठीक है, और तीसरा ले लिया हमने पॉली एटॉमिक, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, तो उसे हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 1 आ गई तो मोनो एटॉमिक, ए की वैल्यू 2 आ गई तो डाई एटॉमिक, और ए की वैल्यू अगर 3 या 3 के इक्वल आ गई, ठीक है, 3 से वो ज्यादा या 3 के इक्वल आ गई तो पॉली एटॉमिक हो जाता है, ठीक है। ये हमारा मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक होता है। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने कहा O2 लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, O2 लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इधर देखो 2 है, तो ये हो गया हमारा डाई एटॉमिक, ठीक है, डाई एटॉमिक एलिमेंट है, ये हमारा क्या है, डाई एटॉमिक एलिमेंट है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एक होता है ऐसे सल्फर का होता है, वो S8 में होता है, ठीक है, S8 में होता है, तो ये क्या 8 है, तो ए की वैल्यू 8 आ रही है, 3 से ज्यादा आ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक, ठीक है। ये एटॉमिसिटी होती है, ये इन सब पे डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग एटॉमिसिटी होगी, तो ये याद रखना, मोनोएटॉमिक क्या होता है, डाईएटॉमिक क्या होता है। अब बाई चांस मान लिया मैंने इसके लिए, ठीक है, इसके लिए मैंने कहा एक Na है, ठीक है, Na यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, मोनो एटॉमिक, इसे हमने कहा मोनो एटॉमिक, ये हमारा हो गया मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो तीन केसेस ये थे, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या, रिलेटिव एटॉमिक देखेंगे, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिसिटी, और बाकी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इतना तो हो गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वही है, हाइड्रोजन नेम्स, एग्जाम्पल लिख के लाओगे, ठीक है, सबके एक एक दो दो ले आना कि कौन किस स्टेट में रहता है, ठीक है। देखो, ये हमने सिंगल वाला चीज पढ़ लिया, ठीक है, कि कोई भी हाइड्रोजन था या भी कोई भी ऑक्सीजन था, ये सिंगल सिंगल लोग थे, तो सिंगल सिंगल इनका हमने एटॉमिसिटी बता दिया। बट अब रिलेटिव एटॉमिसिटी आती है, रिलेटिव एटॉमिसिटी में क्या होता है, देखो, रिलेटिव एटॉमिसिटी, ये हमारा रिलेटिव एटॉमिसिटी है। रिलेटिव एटॉमिसिटी के लिए ए ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है, और ये बी वाई ले लिया, ठीक है।
ये हमारा एक हो गया, जैसे मैंने बाई चांस H2O का एग्जांपल ले लिया, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, दो एटम्स होगा हमारे पास, ठीक है। ये दो एटम्स हो गए तो ए और बी दोनों एटम्स होगा, और ये एक्सपायरिंग क्या इनकी एटॉमिसिटी हो गई, ठीक है। तो अब इसका रिलेटिव एटॉमिसिटी देखते हैं। अब यहाँ पे जितना आएगा, ठीक है, उसे बोलेंगे एटॉमिसिटी, यहाँ पे आएगा जितना उसके इसकी इसकी एटॉमिसिटी बोलेंगे। अब कंबाइन निकालने के लिए कहते हैं एक फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू रिलेटिव एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, number of atom is equal to number of molecule into number of molecule into relative atomicity, ठीक है। बाय चांस दे दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं, देखो 2H2O है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, ये दो हो गया, और एक प्लस तीन हो गया, तीन हो गया, टोटल कितने, तीन दूनी छह, इसका कितने टोटल एटम, छह एटम है, तो 6 लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, पूरा ये एक मॉलिक्यूल है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दो है, इनटू एटॉमिसिटी, रिलेटिव एटॉमिसिटी, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे, क्या आ गया, आर ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हमारा रिलेटिव एटॉमिसिटी हो गया, ठीक है। टोटल